वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, प्रीवियस सेशन में मैंने मैथ्स पार्ट 1 के अंतर्गत कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित कुछ यूनिक ट्रिक्स आप लोगों के सामने रखा था और उनकी चर्चा भी की गई थी, जिनके आधार पर आप लोग CI, SI दोनों ब्याजों में अंतर, मिश्रधन यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के बारे में जानकारियां प्राप्त किए थे। और इस सेशन में भी यानी मैथ्स पार्ट 2 के अंतर्गत आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित प्रीवियस सेशन में बताए गए ट्रिक्स के आधार पर आज मूलधन ज्ञात करेंगे कि मूलधन उन्हीं ट्रिक्स के आधार पर किस प्रकार से हम निकाल पाएंगे। तो आए पहले देखें कि वो ट्रिक क्या है। अब विस्तृत जानकारी के लिए मैथ्स पार्ट 1 का वीडियो अवश्य आप लोग देखेंगे। उसके अंतर्गत बहुत सारी बेसिक बातें बताई गई हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित, जिनकी जानकारी रखना मैंडेटरी है। हाँ, ठीक है। तो आए देखें अब मूलधन हम किस प्रकार से निकालेंगे। हाँ, प्रीवियस सेशन में बताए गए ट्रिक्स के आधार पर। तो उसका प्रधान जो ट्रिक है वह क्या है? प्रधान माने मूल, वो क्या है? 2 + 1 = C है। तो यहां पर 2 क्या है? यह 2 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो है वह अवधि को दर्शाता है कि 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहेगा। तो यहां पर 2 रहेगा प्लस 1 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 2 का मतलब क्या हुआ? 2 का मतलब यही हुआ कि यहां पर जो भी अमाउंट आएगा 2 के जगह पर, तो वह 2 वर्षों का सामान्य इंटरेस्ट होगा। ऐसा तो आप लोग जानते भी हैं कि सामान्य इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो फर्स्ट फेज का होता है, फर्स्ट पीरियड का होता है, यानी 1 वर्ष का, वह दोनों समान होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, नो डिफरेंस। तो 2 के जगह पर जो भी अमाउंट आएगा वह 2 वर्षों का क्या होगा? सामान्य ब्याज होगा। अब +1 क्या दर्शाएगा? यह SI होगा। इसको मानिए हम लिख दिए, ये 2 होगा SI। अब +1 क्या होगा? यह एडिशनल इंटरेस्ट हो जाता है। चलिए थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। ऐसे आप लोग इसका जो मैथ्स पार्ट 1 का वीडियो है अवश्य देखेंगे विशेष जानकारी के लिए। अब बराबर क्या हो गया? CI। तो अब तो आप लोग जान गए। इसी तरह से यदि 2 वर्ष का हो गया ही, 3 वर्ष का रहेगा तो 2 के जगह पर 3 लिख दें, 4 वर्ष का रहेगा तो 4 लिख देंगे, 5 वर्ष का 5 लिख देंगे, एंड सो ऑन। तो यह 2 क्या दर्शा रहा है? पीरियड दर्शा रहा है, जितने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और 2 के जगह पर जो कैलकुलेशन करके अमाउंट आएगा वह SI होगा। अब प्लस में 1 के जगह पर वो क्या है? एडिशनल इंटरेस्ट है, लास्ट फेज का इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो होगा वो यहाँ पर रहेगा। और दोनों को जोड़ देने पर क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब तो आप समझ गए कि 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है। ठीक है। तो आए अब कुछ इनसे रिलेटेड अब प्रश्नों को आप लोग हल करें। चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन रखने जा रहे हैं। हाँ, लिख रहे हैं कि इस धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, 2 वर्षों में
चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 125 रुपये होंगे, 125 रुपये होंगे। तो आए प्रश्न पढ़ें, किस धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 125 रुपये होंगे। तो पहले देख लें कि क्या इसमें दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। तो किस धन का, यानी धन पूछ रहा है, धन माने प्रिंसिपल, मूलधन। तो पी क्या है, फाइंड आउट करना है। चलिए, दिया क्या है, रेट दिया हुआ है, कितना 10% है। टी क्या है, 2 वर्ष है, 2 है। और अंतर कितना है, डिफरेंस। चलिए यहीं पर डी लिख दी है। डिफरेंस का मतलब समझ रहे हैं ना। चलिए हम स्पष्ट लिख देते हैं, सी आई माइनस एस आई बराबर कितना है, 125 रुपये। हो गया आप लोगों का प्रश्न, हाँ हल कर दिया गया। देखिए, तो अब इसमें हम मूलधन मान लेते हैं। मूलधन क्या है, माना मूलधन बराबर 100 रुपया। चलिए अब 100 रुपया मान करके 1 वर्ष का पहले इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट 100 रुपया मूलधन पर क्या हो जाएगा, 100 इंटू दर जानिए रहे 10% है, 10/100 हो जाएगा। इससे ही हो गया, इससे ही हो गया, बराबर क्या हो गया 10। ये फर्स्ट फेज का कैलकुलेशन हुआ। और कैलकुलेशन कब फेज में करना है, 2 फेज में, 1 और 2। अब सेकंड फेज का इंटरेस्ट होने, इंटरेस्ट फिर निकाल देंगे। तो 10 रुपया इंटरेस्ट है, इस पर फिर 10% निकाल देंगे। तो ये कट गया, इससे ही कट गया, बराबर 1 हो गया, मालूम हो गया। चलिए अब इसको बैठा दें 2 + 1 पर। तो देखिए 2 है और यहाँ फर्स्ट फेज में 10 है, 10 गुणा, तो 2 गुणा 10 हो गया। और प्लस क्या हो गया, 1 है, 1 गुणा यहाँ क्या है सेकंड फेज में 1, बराबर क्या हो गया, वही सी आई हो गया। तो 10 दूनी 20 और जोड़ 1 × 1 बराबर 1, यानी 21 हो गया। आ गया आपका डिफरेंस मालूम हो गया। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी मालूम हो गया, सिंपल इंटरेस्ट भी मालूम हो गया। अब देखिए क्या है, ये क्या है, एस आई हुआ, ये क्या है, डिफरेंस हो गया 1, और यह तो जानिए रहे कि सी आई हो गया। हाँ आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए इतना लिख रहे हैं। तो ये सब कैलकुलेशन मौखिक होने वाला है, तो आप लोगों को समझाने के लिए, समझने के लिए हाँ इतना विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो अब मालूम हो गया, अंतर हमको मालूम हो गया 1 रुपया, 1 रुपया अंतर है। सोचिए ऐसे भी 21 में से 20 जाएगा तो नहीं 1 हो जाएगा। तो 1 अंतर है, क्या है, 1 अंतर। कितना रुपया पर, कितना मूलधन पर 1 रुपया अंतर है, 100 रुपया पर निकाले हैं ना, यह 100 रुपया मूलधन मान करके। तो 1 अंतर है कितना पर, 100 रुपया लिख देते हैं, 100 रुपया मूलधन पर हो गया। समझ लीजिएगा आप लोग। इसलिए अंतर कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 125। तो 125 का अंतर कितना हो जाएगा, 100 गुणा 125 बराबर 12,500 रुपया। यही हो गया, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, 12,500 रुपये मालूम हो गया प्रिंसिपल। देखिए कितना आसानी से, कोई विशेष कैलकुलेशन नहीं,
कोई गुणा भाग करने में दिक्कत नहीं, सब मौखिक हो गया, गुणा भाग जितना हुआ नहीं कर दिया हम लोग, किसी तरह की परेशानी हुई। तो यही है यूनिक ट्रिक, मिनटों का काम सेकंडों में। ये तो बताना था तो अब इतना टाइम लगा, नहीं तो मौखिक ही सब हो जाएंगे। इतना आसान यह ट्रिक है कि इसके जरिए आप लोग क्षण भर में देखते देखते आप लोग ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चले अब कुछ आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा ट्रिक लाते हैं। इसके बारे में आप लोग अब जान चुके होंगे, तो इसको हटा देते हैं। हाँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हटाएं। चलिए, चलिए अब सेकेंड ट्रिक के लिए अब क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं कि आप लोग समझ जाएंगे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 2 गुणा हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 16 गुणा हो जाएगा। प्रश्न पढ़ लें। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। देखने में तो बहुत जटिल प्रश्न लग रहा है, लेकिन सेकेंडों में हल होगा। आए देखें वो ट्रिक क्या है। जैसे मान लीजिए इस तरह का प्रश्न हो, तो समय को और जो अमाउंट गुणा में होगा उसको हम अलग अलग लिख लेते हैं पहले। तो वर्ष कितना दिया हुआ है, 7 वर्ष है। अब कितना गुणा हो जाता है, 2 गुणा हो जाता है। चलिए लिख दिए यहाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्नों को आगे पढ़ते हैं। तो अब आगे अब चलते हैं। तो वह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। वह का मतलब क्या, वह माने कौन, वह माने धन, प्रिंसिपल, मूलधन। हाँ, मूलधन वो जो है वो कितने वर्षों में क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। माने मूलधन क्या हो जाएगा, 16 गुना का मतलब क्या, वो 16 गुना जो होगा वो क्या होगा, मूलधन का निसर्धन होगा। हाँ, अभी 7 वर्षों में किसी धन का जो है वो निसर्धन कितना हो जाता है, 2 गुना। तो वह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। माने जो प्राप्त निसर्धन होगा वो 16 गुना कितने वर्षों में होगा, इसको हमको फाइंड आउट करना है। अब आप लोग समझ गए होंगे ना। चलिए, इसमें हमको समझाने में केवल देर हो रही है, तो ट्रिक के जरिए तो आप लोग सेकेंडों में हल कर देंगे। अब आप देखें तो इस तरह का रहे तो वर्ष होगा, उसको पहाड़ा पढ़ देंगे, बस पहाड़ा के रूप में लिख देंगे, चाहे मौखिक पढ़ लेंगे।
और इसको क्या करेंगे, गुणा को घात के रूप में, गिनती के क्रम में, घात के रूप में रहेगा लेकिन गिनती के क्रम में रहेगा। ये पहाड़ा के क्रम में रहेगा, आई गिनती के क्रम में रहेगा। समझ गए ना? हाँ, गिनती तो जानिए रहे ना, जैसे 2 के 1 हो गया घात, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गिनती का क्रम नहीं चल रहा है, 1 2 3, और 2 का 4 हो जाएगा, नहीं हुआ। तो 2 का 1 का मतलब कि 2, और 2 के जब ये हो गया घात 2 तो क्या हो गया, 2 गुणा 2 बराबर हो, समझ लीजिए थोड़ा विस्तृत जो बता रहे हैं। 2 के घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 2 दूनी के 4 दूनी 8 हुआ। और 2 के घात 4 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 16। आ गया 16। देखिए अब पहाड़ा हम पढ़ लेते हैं। 7 दूना 14, 17 का 21, 7 28। ये देखिए क्रम में कितना है, 4। गिनती के क्रम में चौथा है, इसमें भी चौथा देख लेंगे, 1 2 3 4। तो चौथा क्या हो गया, 28। 28 क्या है, वर्ष हो गया। आई 16 क्या हो गया, गुणा हो गया। प्रश्न आपका हल हो गया, आंसर आ गए। 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, 28 वर्षों में। तो साथियों कोई दिक्कत नहीं हुई, कितना आसान ट्रिक है। इतने जटिल प्रश्न को देखते देखते आप लोगों ने हल कर दिया, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई विशेष कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, कोई गुणा भाग जोड़ घटाव नहीं करना पड़ा अधिक। तो आए अब इसी पर आधारित एक और प्रश्न देख लें। ये तो दो गुना हुआ, और थोड़ा इसको बदल करके हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं विशेष कन्फर्मेशन के लिए। यह नहीं है कि यही एक ठो प्रश्न रहेगा इस पर बनेगा, नहीं, इस तरह के कोई भी प्रश्न होगा देखते देखते आप लोग बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसको हम मान लीजिए हम यहां लिख दिए 9 वर्षों में, और दुगुना है, इसको हम 3 गुना लिख दिए। चलिए और यहां हम लिख दिए 81 गुना हो जाएगा, बदल दिए, फिगर है ना, केवल बदलेगा, हो गया। अब क्या हो गया, यह प्रश्न बन गया, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगा। 81 गुना देखने में तो बड़ी भारी लग रहा है कि 81 गुना कितना समय लगा भाई, कैसे कैलकुलेशन होगा। तो देखें, वही ट्रिक देखें। अब चले वर्ष को लिख दें, इधर कितना है, 9 वर्ष है। अब तो आप लोग समझ गए हैं, विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और गुणा कितना है, फर्स्ट फेज में 3 गुना है, लिख दिए। अब चलिए इसका गिनती के क्रम में हम घात लिख दिए, 3 का घात 1, 3 का घात 2, 3 के घात 3, 3 का घात 4 हो गया ना। तो 3 का 9, 3 27, 3 81 आ गया, इसका 81 आ गया। चलिए 81 गुणा आ गया हमारा, यहाँ पर देखिए गुणा है। अब इधर देख लें, 9 पहाड़ा के क्रम में रहेगा, तो 9 दूनी 18, 9 3 27 है ना, और 9 चौका 36। तो ये देखिए गिनती के क्रम में चौथा है, तो इसका भी चौथा हम देख लेंगे, 1 2 3 4, कितना हो गया, 36। यानी 81 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, 36 वर्षों में हो जाएगा। हो गया, सॉल्व हो गया, कुछ आंसर आ गया, 36 वर्ष आंसर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 3 का जो घात 4 है, तो बताए ना कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का 9, 27, 81 हो गया। 81 गुणा पूछिए रहा था, अब कितने वर्ष पूछ रहा है, तो समय इधर हम देख लेते हैं। 9 9 दूनी था, 9 3 9 चौका 36, ये गिनती के क्रम में चौथा है,
तो इसका पहाड़ा के क्रम भी चौथा देखेंगे तो देखिए 36 वर्ष हो गए। तो यहाँ वर्ष लिख देते हैं। हाँ देखिए हम समझा रहे हैं तब ना, नहीं तो आप लोगों को बनाना हो तो सब मौखिक कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, हम मौखिक उत्तर दे देंगे एकदम देखते देखते सही आंसर को टिक कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसे आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब तो इस तरह का प्रश्न कोई होगा तो आप लोगों के मन में कोई संदेह नहीं रहेगा। हाँ देखते देखते आप लोग हल कर लेंगे। तो ठीक है साथियों, यदि चर्चा अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। हमको भी आप लोग एनकरेज करते चलिएगा। तो जटिल से जटिल प्रश्नों को देखते देखते ऐसे ट्रिक्स देंगे कि आप लोग उसे हल कर लें। तो ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।